जय हिंद साथियों, आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ 10 क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 9.1 है दोस्तों, त्रिकोणमिति का हाई एंड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और क्वेश्चन नंबर इससे 15 से देखेंगे। इसके पहले हम 14 तक के क्लियर कर लिए हैं। आपको काफ़ी फायदेमंद करेगा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछने की संभावना, क्योंकि हर वर्ष ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसे फटाफट क्लियर करते हैं। सिर्फ वीडियो में बने रहेगा, देखिए कैसे समझ में आता है, कहते कि नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पहले फिगर बना लेंगे। फिगर बना लिएगा तो आप आंसर भी बना लीजिएगा। क्या कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और बना दीजिए फिगर। देखिए कंप्लीट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक सीधा राजमार्ग है। तो राजमार्ग मतलब रास्ता जो हवा में तो नहीं होगा, जब भी होगा तो धरती पे ही होगा। तो सीधा एक राजमार्ग, चलिए यहाँ से हम फिगर बनाते देखते जाएं। एक ये रास्ता है, राजमार्ग है, जो कहाँ तक जाती है, तो मीनार के पाद यानी मीनार के जड़ तक जाती है। तो कहने का मतलब कि कन्फर्म किया तो ये साइड या तो ये साइड आपका क्या होगा, मीनार होगा। चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मीनार बना लेते हैं। देखते जाएं। अब मीनार पे खड़ा आदमी है, कार को जब देखता है तो अवनमन कोण कितना बनता है, जरा बताइए, 30 डिग्री का। तो कन्फर्म कि पहले कार यहाँ होगा, व्यक्ति यहाँ है, क्योंकि ऊपर से देख रहा तभी अवनमन कोण बनता है। चलिए यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण ये हम दिन से दर्शा दिए हैं, क्योंकि अवनमन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण अवनयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे हम बाद में दर्शा देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम उन्नयन कोण यहाँ पे दर्शा दिए। अब क्या बोल रहा है कि 6 सेकेंड बाद, कहने का मतलब कार जो है एक समान चाल से जा रहा है, तो कार तो रुकेगा नहीं। और कहाँ जा रहा है, मीनार की ओर जा रहा है। तो कार जो है से अब यहाँ से आन करके यहाँ पे चलाया हो, कितना सेकेंड बाद, तो 6 सेकेंड बाद। अब फिर से जो व्यक्ति कार को देखता है तो उसके आंखों पर अवनमन जो कोण बनता है, कितना डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री का बन जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात है ना बेरी जी। क्या कि एक राजमार्ग है जो कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है। चला गया, एक व्यक्ति मीनार से कार को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर 6 सेकेंड बाद जब कार को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। कंप्लीट फिगर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा। तो इतना बनाने के बाद किया जाता है, तो सबसे पहले इसको नाम देंगे। क्या जो आप यहाँ पे, अब हम क्या कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए ना, तो कुछ नाम नहीं है तो यहाँ पे चलिए हम नाम देते हैं। क्या, तो A B C और क्या कर लेते हैं, D कर लेते हैं। यहाँ तक नाम हो गया। अब इसके बाद जो अपने मन से किए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्शा देना होगा कि हम क्या क्या किए हैं क्वेश्चन में, क्या किए हैं। देखिए माना कि क्या है, तो A B एक मीनार है। माना कि A B एक मीनार है तथा देखिए C से B तक यानी BC का हो गया, BC एक राजमार्ग है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो कार द्वारा है ना तय की गई दूरी नहीं, हमें समय ज्ञात करना है। यानी कार द्वारा मीनार के पाद तक जाने में लगा समय, यानी लिख सकते हैं आपके D बिंदु से B बिंदु तक जाने में लगा समय ज्ञात करनी है। तो ये रटना नहीं है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, आप पहले ये भी लिख सकते थे कि माना कि BC एक राजमार्ग है जो मीनार के आधार तक जाता है और मीनार A भी है, तो हमें कार द्वारा मीनार के पाद तक जाने में लगा समय ज्ञात करना है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देना होगा। अब करना क्या रहता है, तो जो दिया हुआ वैल्यू उसके हम दर्शा लेते हैं, जो नहीं दिया उसे लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या दे चुका है, CD दे चुका है। CD क्या, तो 6 दे चुका है। CD का मान 6 दे चुका है। DB यही तो हमें ज्ञात करना है, तो DB हमें दिया हुआ नहीं है, तो DB का DB बराबर वाट। उसके बाद क्या है, तो C और B, CB लिखे या तो BC लिखे, हमें दिया हुआ नहीं वाट। फिर क्या, हमें AB, तो AB भी हमें दिया हुआ नहीं। बहुत से बुक में या हर जगह पे आप देखेंगे तो H मानता है इधर X मानता है। X और H मान के बनाया जाता है, ना भी मानेगा तो भी आपका आएगा। और देखिए कैसे आएगा, और वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। क्या, AB हमें दिया हुआ नहीं है वाट, लेकिन हमें कोण तो दिया हुआ, तो कोण को क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं।
तो जब भी बना हुआ कोण जो हाई एंड डिस्टेंस, तो किस में, समकोण त्रिभुज में बना हुआ था। क्या समकोण, अगर बीच वाला को मिटा देते हैं तो देखिए तो ए बी और सी, 90 डिग्री कोण बन गया। अगर इसको हम मिटाते हैं तो ए बी और डी 90 डिग्री बन गया। तो कन्फर्म में किस में हो जाएगा, जब कोण दर्शाते हैं तो कोण जो बनता है उसे बीच में रखा जाता है। अब देखिए ए सी और डी नहीं लेंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हमारा नहीं है, जब भी होना चाहिए तो समकोण होना चाहिए। तो ए सी और बी, तो बड़ा त्रिभुज कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का। तो कोण ए सी बी बराबर क्या, 30 डिग्री। उसी प्रकार से आप अगर इसे भूल जाइए तो बताइए ए डी और क्या बी कितना डिग्री बन रहा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए डी और बी। तो देखिए जो कोण बनता है उससे बीच में रखा जाता है, याद रखिएगा। तो कितना डिग्री बन रहा, 60 डिग्री। और तो में है कुछ दिया हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो पारापरी से चाहे बड़ा त्रिभुज में चले या छोटा में चले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम छोटा त्रिभुज में चल देते हैं। क्या दिया त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी और डी में, तो ध्यान दीजिएगा ए बी डी यहाँ पे चल, देखिए ए बी और डी में चले, कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो अकबकाइएगा नहीं कि चाहे कोई त्रिभुज में चले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या निकालेंगे, tan, क्योंकि हमें आधार और आधार, हमको आधार चाहिए तो लंब क्या ले लेंगे, तो किसी से भी चलेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि किसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो सिंपल होता है tan का, tan से ही चल देते हैं। तो tan थीटा, थीटा यहाँ पे क्या दिया, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है दोस्तों p बटा क्या, b होता है। अब देखिए p बटा b कहने का मतलब p मतलब लंब, b मतलब क्या, आधार होता है। तो थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा क्या हो गया, ए बी। अब आधार, तो आधार के यहाँ से किस त्रिभुज में चल रहे, ए बी डी, ए बी डी यहाँ ना हुआ तो यही हमारा आधार हो गया क्या, डी बी। कंप्लीट। ऐसे भी आप जान सकते हैं थीटा के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, और जो बाकी बचता है उसको क्या होता है, आधार होता है। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए जो यहाँ से बात आया, तो ए बी का भी मान दिया हुआ नहीं हमें, ध्यान दीजिएगा ए बी का भी मान दिया हुआ नहीं है, बी डी का मान नहीं दिया हुआ। अब हमें मान किसका निकालना होगा, यहाँ तो बड़ा कन्फ्यूजन है। तो हमें निकालना है किसका, डी बी का। तो डी बी का वैल्यू बतलाना है, लेकिन जिसको अगर आपको पूछ दिया जाए इधर का मान रहता तो इधर का वैल्यू निकालेंगे, अगर इधर का वैल्यू निकालना है तो इधर का मान निकालेंगे समीकरण में। तो हमें क्या निकालना है, आधार का मान निकालना, तो लंब का यहाँ से मान निकाल लेंगे। यानी कहने के बाद देखिए ए बी बटा क्या दिया हुआ, डी बी दिया हुआ, 30 गुना करेंगे तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि अब बताया ना जस्ट कि अगर इधर का मान निकाले तो इधर का वैल्यू निकालेंगे, अगर इधर का वैल्यू निकालें तो इधर का वैल्यू, क्योंकि यहीं रह जाता है, नहीं कट जाता है। तो ए बी गुना कीजिएगा तो ए बी, इधर से गुना कीजिएगा तो √3, और क्या हो जाएगा, डी बी। डी बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या हो गया हमारा, फर्स्ट। अब पुनः, तो पुनः एक त्रिभुज और बन रहा है दोस्तों, देखिए ए सी और बी, या बोल सकते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप दर्शा सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री, यानी tan 30, tan थीटा क्या, p बटा b, यानी लंब बटा क्या, आधार होता है। तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब थीटा के सामने भुजा लंब। तो देखिए यहाँ से यहाँ चल दिया, तो पूरा यहाँ से यहाँ चले, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमें लेना है। तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब, यानी लंब क्या, ए बी। आधार, तो आधार देखिए यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक गया होता है, सी से लेकर के आप बी, तो आप लिख सकते हैं सी बी लिखिए, या तो सी बी लिखिए, या तो आप बी सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, तो बताइए tan 30 का मान होता है 1/√3। अब ए बी का जो हमारा ए बी दिया हुआ वैल्यू नहीं है, लेकिन सी बी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, सी बी को जो आप देख रहे हैं, तो सी बी यहाँ से यहाँ अगर बीच में 2 भागों में टूटा हुआ, अगर इतना और इतना जोड़ देते हैं तो पूरा हमारा हो जाएगा, इतना और इतना जोड़ दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिए, ये पूरा है, ये 2 भाग है, अगर इतना और इतना पूरा जोड़ देते तो फिर इसी के बराबर हो गया, जो जितना बराबर है इसको अलग कर दिए, ये दोनों को जोड़ देते फिर इसी के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब वही है, इतना और इतना जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा हमारा। यानी सी बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सी डी प्लस क्या, डी बी, यानी सी डी और प्लस क्या, तो डी बी। अब क्या होगा बताइए, तो ए 1/√3 का 3 और ए बी का ए बी हमारा हो गया, और सी डी का जो है सम्मान दे चुका है, कितना दे चुका है दोस्तों, 6, और प्लस डी बी। तो डी बी का मान हमें दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, कभी कभी आप एक कुछ गेस में या कुछ और में देखिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका बीसी का बीसी निकालता है फिर घटा देता है। कहने का मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट मान बैठा करके भी दे सकते हैं, या तो आप समय निकाल करके समय व दूरी बटा चाल उस पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ समीकरण 1 में हम किसका वैल्यू निकाले थे, ए बी का, तो हम यहाँ से भी किसका निकालेंगे, ए बी का, क्योंकि दोनों LHS आपस में बराबर करना होगा, तभी जाके RHS हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो √3 गुने ए बी कीजिएगा तो √3 ए बी हो जाएगा हमारा। अब 6 प्लस बी डी गुने 1 कीजिएगा तो 6 प्लस बी डी रह जाएगा, बी डी लिखे या डी बी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नहीं समझे। 2 गुने 4 कीजिएगा तो 8, और 4 गुने 2 कीजिएगा तो भी 8 ही आता है, इसलिए गुना में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम ए बी निकालेंगे तब बताइए, देखिए यही से गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा,
कि जब आप कहीं लाइन में खड़ा है या और किसी कहीं पे स्थिर हो, आपके सामने कोई आ गया एकदम सामने में, आप धक्का दीजिएगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा ना। तो गुण एकाची ए बी के सामने √3 आ गया है, अब ए बी घुसाएगा, अब ये धक्का मारेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, यानी गुना का उल्टा क्या होता है, तो भागा, यानी 6 प्लस क्या, तो DB, और बट्टा में चल गया कौन, √3, इस समीकरण क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ भी हमारा AB हो गया और यहाँ भी हमारा AB। जब LHS बराबर होगा तो RHS का कहेगा कि LHS बराबर हो गया RHS, हम लोग भी क्या हो जाओ, बराबर हो जाओ। अब कर लेंगे वही हाल, समीकरण एक और क्या, तो 2 से। तो देखिए यहाँ भी LHS यहाँ भी LHS दोनों आपस में बराबर है, तो RHS भी आपस में कन्फर्म क्या होगा, तो बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, √3 DB, इधर क्या आ गया हमारा, तो 6 प्लस DB और बटा क्या, √3। अब देखिए क्या होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर में क्या होता है बताएं, तिरछा तिरछी गुना। चलिए यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, तो √3 गुने √3 कीजिएगा तो 3, और DB गुने कीजिएगा तो DB का DB हो गया। अब 1 से 6 में कीजिएगा 6, और 1 गुने DB कीजिएगा तो DB। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो एक जात वाला को एक तरफ, नहीं समझे, यानी DB है तो DB को बुलाएंगे। तो देखिए 3DB का DB। अब जो प्लस में है बराबर को हम नदी बोलते हैं दोस्तों, जब प्लस रहता है से माइनस रहता है से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया DB बराबर 6 का 6। अब 3 है कि 6 नहीं तो 1 छुपा हो रहा था, 3 में से 1 जाएगा तो 2DB हो जाएगा। अब बराबर 6। अब जब DB निकालिएगा तो बताइए, अभी तुरंत आना गया, गुना में है 2 कहाँ जाएगा, बॉटम में, यानी गुना को उल्टा भागा, 2 ढकेलेगा चल जाएगा नीचे, यानी 2 2 तिहाई 6, और DB बराबर क्या हो गया, तो 3। हमें निकालना क्या था, अब देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखेगा, ये नहीं निकालना था, हमें DB निकालना था, यानी D बिंदु से मीनार के पास तक जाने में लगा समय। तो लास्ट में जो है अच्छे से क्या करेंगे, लिख देंगे, आता D बिंदु तक, यानी D बिंदु से B बिंदु तक जाने में लगा समय 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा आंसर, आता यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, नजर नहीं आ रहा होगा, आता कार द्वारा दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या, तो 3। ये अगर मिनट में तो मिनट में, सेकंड है तो 3 सेकंड, सेकंड में तो सेकंड में जाएगा 3 सेकंड। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर। तो है नहीं जी, टोटल जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, पूरा का पूरा समझ में आ गया दोस्तों। तो पहले आप ऐसे करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो मिलेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन हो दोस्तों, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जल्द ही लाइव क्लास शुरू होने वाला है, इस पर 10 क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए भी। तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि नोटिफिकेशन पहले आपके पास जरूर पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।